हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि को शुरू किया था। और पिछले वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यदि हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा विवर्तन व व्यतिकरण जैसे गुणों को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन तरंग प्रकृति द्वारा कुछ प्रेक्षण जैसे कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, इन प्रेक्षणों को तरंग प्रकृति द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति द्वारा हम कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव व हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम जैसे गुणों को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो, विद्युत चुंबकीय, आप साथ साथ नोट करते जाएं, विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण, जैसे गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन यह है निम्नलिखित प्रेक्षणों को, कुछ प्रेक्षण हम यहां नोट करेंगे। स्पष्ट करने में असफल रहा। देखो, यहां पर एक वर्ड आया है विवर्तन। तरंग द्वारा मार्ग में आई बाधा से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। जैसे मान लो तरंग या प्रकाश इस साइड से आ रही है, मार्ग में मैंने हाथ रखा है, तो जैसे ही लाइट इसके पास आएगी, इससे मार्ग, देखो ये मैंने रखी है बीच में बाधा और तरंग ऐसे आ रही है, तो तरंग क्या करेगी, मार्ग में आई बाधा से मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, इधर या इधर मुड़ जाएगी, या ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो तरंग द्वारा मार्ग में आई बाधा से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। इसको हम तरंग प्रकृति द्वारा समझा सकते हैं। लेकिन सेकंड जो है व्यतिकरण, ये क्या होता है, ये दो समान आवर्ती की तरंगें मिलकर एक तरंग बनाती हैं और त्रिविम में किसी बिंदु पर कुल विक्षोभ प्रत्येक तरंग के विक्षोभ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं व्यतिकरण। ये अपने डिटेल में नहीं है, वर्ड आए हैं इसीलिए मैंने आपको बताया है। तरंग द्वारा मार्ग में आई बाधा से मुड़ना विवर्तन कहलाता है और दो समान आवर्ती की तरंगें मिलकर एक तरंग बनाती है, जिसका त्रिविम में
किसी बिंदु पर विक्षोभ प्रत्येक तरंग के विक्षोभ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं व्यतिकरण। तो चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण जैसे गुणों को हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ गुणों को समझाने में असफल रहा। इसमें नंबर 1 है कृष्णिका विकिरण। इसको हम इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 2 प्रकाश विद्युत प्रभाव। और नंबर जो थर्ड है वो है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इन गुणों को हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इन प्रेक्षणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। स्पष्ट करने का मतलब है कि ये परिघटनाएं, ये प्रेक्षण क्यों होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है। तो हम लेते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बोर के परमाणु मॉडल का मेन बेस यही था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था प्लांक। ये क्या कहता है कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण यानी ग्रहण करना या उत्सर्जन यानी ऊर्जा त्यागना लगातार ने होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लो जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो किसी पिंड ने ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया पैकेट के रूप में, बीच में गैप आएगा, फिर पैकेट के रूप में, फिर गैप आएगा, फिर पैकेट के रूप में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम घर के नीचे वाले हिस्से से जब हम छत पर जाते हैं तो हम सीढ़ी से चल के जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहां रुकते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ियों के बीच में क्या आता है, गैप। ठीक उसी प्रकार होता है कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो कुछ भाग अवशोषण किया, फिर गैप आएगा, फिर वापस अवशोषण होगा, फिर गैप आएगा, फिर वापस अवशोषण होगा, फिर गैप आएगा। तो नंबर 1 ये सिद्धांत कहता है कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार में होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सेकंड, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। थर्ड, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा फोटोन का पूर्ण गुणज होती है। अवशोषण का मतलब होता है ऊर्जा ग्रहण करना और उत्सर्जन का मतलब होता है ऊर्जा त्यागना, ऊर्जा बाहर निकालना। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा कौन सी, यहां मैं ऐड कर देता हूं, विकिरण ऊर्जा, अवशोषण या उत्सर्जन कंटिन्यू ना होकर
लगातार ने होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सेकंड, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटा या फोटोन की जो ऊर्जा है ये समानुपाती होगी आवर्ती v के। इसको म्यू बोलते हैं, इससे थोड़ा सा अलग है। समानुपाती का निशान हटाएंगे, रहेगा स्थिरांक एच वी। एच क्या है? प्लांक स्थिरांक। और प्लांक स्थिरांक जो एच है इसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नंबर थर्ड जो है, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा, विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा फोटोन का बहुगुणज होती है। फोटोन का बहुगुणज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अवशोषित या उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा है E, ये बराबर हो जाएगी H न्यू का कौन गुणज यानी n से इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पर n क्या है? नंबर है 1 2 3 4 इस प्रकार। तो किसी भी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा, ये जो फोटोन या क्वांटा की ऊर्जा है इसका पूर्ण गुणज होती है। ऊर्जा की वैल्यू होती है h न्यू, इसको हमने n से गुणा कर दिया है। n कोई नंबर है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 ऐसे। यदि हम इस ऊर्जा के समीकरण में अवोगाद्रो संख्या को ऐड कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगी आइंस्टीन ऊर्जा। देखो यहां पर इस समीकरण को मैं वापस लिखूं, E बराबर है n गुणा h न्यू। और हमें पता है क्योंकि C बराबर v लैम्डा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? आवर्ती बराबर हो जाएगा c बटा लैम्डा। तो अगर मैं इसको वापस चेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा E बराबर h न्यू c बटा लैम्डा, यानी आवर्ती की जगह c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें n की जगह लिख दूं अवोगाद्रो संख्या तो ये हो जाएगी E बराबर n0 hc बटा लैम्डा। यहां पर जो n0 है ये है अवोगाद्रो नंबर, ये अवोगाद्रो नंबर है और इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन ऊर्जा। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, कि वस्तु ने कुल कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया है या उत्सर्जन किया है, ये फोटोन का बहुगुणज होती है। और इस प्रकार हमने, यदि हम अवगाद्रो संख्या को ऐड कर लें तो हमें आइंस्टीन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस वीडियो का सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, वो है कृष्णिका विकिरण, जिसको हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कृष्णिका विकिरण क्या होती है? वह पिंड जो अपनी सतह पर आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, कृष्णिका विकिरण कहलाता है। कृष्णिका विकिरण एक अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अर्थात कृष्णिका विकिरण को गर्म करने पर यह सभी आवर्ती के विकिरणों का उत्सर्जन कर देता है। यदि इसकी सतह पर प्रकाश डाला जाए तो सभी आवर्ती के विकिरण का अवशोषण कर लेता है, और गर्म किया जाए तो सभी आवर्ती की विकिरणों का उत्सर्जन कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसको क्या बोलते हैं? कृष्णिका विकिरण। एक कृष्णिका विकिरण को गर्म करने पर उसके रंगों में परिवर्तन होता है। रंगों में परिवर्तन को हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा समझा सकते हैं। तो देखो, एक एक करके लेते हैं। वह पिंड जो सतह पर आपतित सभी आवर्ती के विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, कृष्णिका विकिरण कहलाती है। एक जो आइडियल कृष्णिका होती है, एक आदर्श कृष्णिका अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक भी होती है। अर्थात कृष्णिका को गर्म करने पर सभी आवर्ती की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यदि इसकी सतह पर प्रकाश डालेंगे तो सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेगा, गर्म करेंगे तो सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर देगा। तो एक आदर्श कृष्णिका आइडियल अवशोषक होने के साथ साथ एक आइडियल उत्सर्जक भी होता है। अब देखो,
कृष्णिका मतलब काली वस्तु को गर्म करने पर काले से लाल, फिर लाल से नारंगी, नारंगी से, देखो याद करने की क्या है, एक लिख देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। BRO व्हाइट, नारंगी से, व्हाइट मतलब पीला, वे अंत में सफेद रंग की हो जाती है। काली वस्तु को गर्म करने पर काले से लाल, फिर नारंगी, नारंगी से पीला, वे अंत में सफेद रंग की हो जाती है। तो रंग में ये परिवर्तन क्यों होता है, हम बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। और स्पष्ट किससे कर सकते हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। हम काली वस्तु को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब है हम काली वस्तुओं को ऊर्जा दे रहे हैं, और हमें पता है ऊर्जा और आवर्ती में सीधा संबंध होता है। तो काली वस्तु यानी कृष्णिका को गर्म करने पर, जैसे जैसे हम गर्म कर रहे हैं, ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा और आवृत्ति समानुपाती है, आवृत्ति भी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती है। ये ना एक समानुपाती आवृत्ति। तो गर्म करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, आवृत्ति। और कल हमने पढ़ा था आवृत्ति में रंग में सह संबंध होता है। अर्थात आवृत्ति बढ़ेगी तो आवृत्ति का चेंज तो हो रहा है, आवृत्ति में परिवर्तन होने पर रंग में परिवर्तन होता है। कल हमने श्वेत रंग के 7 रंगों की बात की थी। पहले क्या था, बैंगनी, फिर जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और एंड में लाल। ये हमने कल पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लाल रंग है इसकी आवर्ती सर्वाधिक है। मेंशन कर सकते हैं कि सॉरी, इसकी आवृत्ति सबसे कम है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। यदि हम श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की बात करें तो कल जैसे हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, तो 7 जो रंग है श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं वो है बैंगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल की आवृत्ति सबसे कम, बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक। अब हम क्या कर रहे हैं, काली वस्तु को गर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है, और ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, आवृत्ति। तो इस तरफ आवृत्ति कम है, इस तरफ आवृत्ति ज्यादा है।
जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी आवर्ती बढ़ती जाएगी और रंग इस प्रकार चेंज होते जाएंगे। पहले देखो काले से क्या हुआ, लाल, ये लाल, फिर हमने आवर्ती बढ़ाई तो इस तरफ शिफ्ट हुआ, लाल से क्या हो गया, नारंगी, फिर हमने ऊर्जा बढ़ाई तो नारंगी से क्या हो गया, पीला, फिर हमने ऊर्जा बढ़ाई तो क्या हो गया, फिर इन सभी रंगों का वो मिक्स हो गया, अर्थात क्या हो गया सफेद। तो जैसे जैसे हम काली वस्तु को या कृष्णिका विकिरण को गर्म करते हैं आवर्ती बढ़ती है और आवर्ती बढ़ने के कारण रंगों में परिवर्तन होता है। तो कृष्णिका विकिरण को गर्म करने पर रंगों में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कृष्णिका को गर्म करने पर ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा और आवर्ती में संबंध होता है, अर्थात ऊर्जा बढ़ने पर आवर्ती बढ़ती है और हमें अब ये पता है कि आवर्ती और रंग में से संबंध होता है। इसी कारण कृष्णिका विकिरण को गर्म करने पर वो काले से लाल, लाल से नारंगी, नारंगी से पीला और अंत में सफेद रंग की हो जाती है। जो उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता है, जब हम कृष्णिका विकिरण को गर्म करें और ये विकिरणों की सॉरी जब हम कृष्णिका विकिरण को गर्म करते हैं तो ये विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के मान पर अधिकतम होने के पश्चात पुनः घटने लगती है। इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो हम ग्राफ खींच लेते हैं। इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता। ग्राफ दो लेते हैं। अब देखो उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता, अब देखो ये ग्राफ इस तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता बढ़ रही है। तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है इस तरफ आ रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे इस साइड आ रहे हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है लेकिन ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, अर्थात उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता भी बढ़ रही है। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के मान यहाँ पर अधिकतम होने के बाद फिर उन्हें घटने लगती है। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, दिए गए ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता, यानी जो विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है उनकी इंटेंसिटी तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाई जाए तो बढ़ेगी। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और एक तरंग दैर्ध्य का फिक्स मान है यहाँ पर अधिकतम होने के बाद ये पुनः घटती है तथा तरंग दैर्ध्य के एक निश्चित मान पर अधिकतम होने के बाद पुनः घटती है। सेकेंड
ताप बढ़ने पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता भी बढ़ती है। यदि इसको मान लें टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर इसको मान लें T2 और T2 जो है वो T1 से अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि जब ताप अधिक है तो उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता अधिक है, यदि पॉइंट यहाँ पर है, और जब ताप कम है T1 है तो उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता कम है, क्योंकि इसकी वजह इसका पॉइंट यहाँ है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता भी बढ़ रही है। ग्राफ पढ़ना आना बहुत जरूरी है। इस तरफ बढ़ रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता बढ़ रही है। अब देखो इस साइड जा रहे हैं, ग्राफ इस साइड जा रहा है तो तरंगदैर्घ्य तो बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ इस साइड जाने के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, अर्थात जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता भी बढ़ रही है और एक निश्चित मान पर अधिकतम होने के बाद होने लगती है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण का कणीय प्रकृति, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण का सेकंड प्रेक्षण प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण जैसे गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा कृष्ण का विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव व हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इन गुणों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की बजाय कणीय प्रकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सेकंड, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। थर्ड, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा क्वांटा या फोटोन की बहुगुणज होती है। फिर कृष्णिका विकिरण, वह पिंड जिसको गर्म करने पर या वह पिंड जिसकी सतह पर आपतित सभी आवर्ती की विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, उसको हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। वह पिंड जो सतह पर आपतित सभी आवर्ती की विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, कृष्णिका विकिरण कहलाता है। एक कृष्णिका विकिरण अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अर्थात इसको गर्म करने पर सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर लेता है। काली वस्तु को गर्म करने पर लाल से नारंगी, नारंगी से पीले, पीले से सफेद हो जाती है। रंगों में परिवर्तन को हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि काली वस्तु को गर्म करने पर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने पर आवर्ती बढ़ती है और आवर्ती और रंग में सह संबंध होता है। उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और एक निश्चित मान पर अधिकतम होने के पश्चात घटने लगती है। सेकेंड, उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।